हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की हिंदी का लेसन 11 जिसका नाम है समर्पण। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसके समस्त पदांशों की व्याख्या। सबसे पहला पदांश है मन समर्पित से लेकर और भी दे तक। इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी की समर्पण नामक कविता से ली गई है। इस कविता के रचयिता रामावतार त्यागी जी हैं। इसका प्रसंग होगा प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने स्वदेश के प्रति अनन्य भक्ति प्रकट करते हुए तन मन धन जीवन अर्थात सर्वस्व समर्पित करने के पश्चात भी कुछ और भेंट चढ़ाने की इच्छा की है। इसकी व्याख्या होगी कवि के हृदय में स्वदेश प्रेम का महासागर हिलोरे ले रहा है। वह तन मन धन जीवन सब कुछ देश को समर्पित कर देना चाहता है, फिर भी उसे संतोष नहीं होता तथा वह देश की मिट्टी पर कुछ और निछावर करने की कामना करता है। इसका अगला पदांश है माँ तुम्हारा से लेकर और भी दे तक। इसका संदर्भ एवं प्रसंग पूर्ववत है, यानी पहले की तरह। इसकी व्याख्या होगी कवि कहता है, हे माँ, मैं दीनहीन तुम्हारे ऋण से पूरी तरह दबा हुआ हूँ, फिर भी यही निवेदन है कि मैं जब भी थाल में अपना सिर सजा कर तुम्हें समर्पित करने आऊँ, तुम दया अवश्य कर लेना। मेरा गीत प्राण और एक एक रक्त बिंदु तुम्हें समर्पित है। फिर भी हे मेरे देश की पुण्य भूमि, मैं कुछ और निछावर करना चाहता हूँ। इसका अगला पदांश होगा मांझ दो से लेकर और भी हूँ। इसका संदर्भ एवं प्रसंग भी पूर्ववत है। इसकी व्याख्या होगी कवि अनुरोध करता है, हे माता, थोड़ा भी विलंब किए बिना मेरी तलवार की धार पैनी करे मुझे दे दो। मेरी पीठ पर ढाल बांध दो, मेरे माथे पर अपने चरणों की धूलि का टीका लगा दो तथा सिर की घनी छाया कर दो। मेरे सपने कृष्ण आयु के एक एक क्षण तुम्हें समर्पित हैं, फिर भी हे मेरे देश की धरती, मैं तुम पर कुछ और निछावर करना चाहता हूँ। कविता से इसका पहला प्रश्न है, सब कुछ समर्पण के बाद भी कवि क्यों संतुष्ट नहीं है? इसका उत्तर है कवि स्वयं को स्वदेश का अत्यंत ऋणी समझता है। वह जानता है कि माता का ऋण चुकाना असंभव है, तथापि तन मन धन जीवन सर्वस्व निछावर करने के बाद भी उसे संतोष नहीं होता। वह कुछ और समर्पित करना चाहता है। इसका अगला प्रश्न होगा थाल में भाल सजाने से कवि का क्या तात्पर्य है? थाल में भाल सजाने से कवि का तात्पर्य है अत्यधिक श्रद्धापूर्वक मातृभूमि के श्री चरणों पर समर्पित हो जाना। इसका अगला प्रश्न है निम्नलिखित भाव कविता की किन पंक्तियों में व्यक्त हुए हैं? इसका का वाला होगा जननी जन्मभूमि की देन के समक्ष कवि अपने आप को बहुत दीनहीन समझ रहा है। इसका उत्तर है माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकंचन।
इसका अगला है कभी अपना हर्ष उल्लास और प्राण न्यौछावर कर देना चाहता है। इसका उत्तर होगा गान अर्पित प्राण अर्पित। इसका गा वाला होगा कभी अपने जीवन की कल्पनाओं जिज्ञासाओं और आयु को हर क्षण समर्पित करना चाहता है। इसका उत्तर होगा स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित आयु का क्षण क्षण अर्पित। घा वाला होगा कभी अपने हाथों में तलवार लेकर रण क्षेत्र में कूदना चाहता है। इसका उत्तर होगा मांझ दो तलवार को लाओ ना देरी, बांध दो अब पीठ पर वह ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। इसका अगला होगा निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। इसकी का वाली पंक्ति है भाल पर से लेकर छाया घनेरी तक। इसका उत्तर होगा कभी अपनी मातृभूमि से प्रार्थना करता है कि हे जननी अपनी चरण की धूल से मेरा तिलक कर दो और मुझे इतना आशीर्वाद दो कि मैं अपने देश की रक्षा के लिए हर पल तैयार रहूं। इसकी अगली पंक्ति होगी गान अर्पित से लेकर कण कण समर्पित तक। इसका उत्तर होगा कभी मातृभूमि की कृपा से इतना उपकृत है कि वह न केवल सर्वस्व समर्पित करने की इच्छा करता है अपितु अपनी भावनाएं हर्ष उल्लास प्राण एवं रक्त की एक एक बूंद न्यौछावर करना चाहता है, अर्थात समस्त भौतिकता के साथ साथ अपना मानस चिंतन मनन इच्छा अपेक्षा भी समर्पित करने की कामना करता है। भाषा की बात से इसका अगला प्रश्न होगा नीचे समर्पित इस प्रकार शब्दों के 4 जोड़े दिए जा रहे हैं, उनका अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसका उत्तर होगा घर घर से लेकर घर घर। इसका वाक्य प्रयोग होगा नासमझी के कारण घर घर में झगड़ा होता है। इसका खा वाला होगा मीठे मीठे। इसका वाक्य प्रयोग होगा मीठे मीठे बोल किसे अच्छे नहीं लगते। इसका गा वाला होगा डाली डाली। इसका वाक्य प्रयोग होगा बसंत में डाली डाली महक उठती है। इसका घा वाला होगा चलते चलते। इसका वाक्य प्रयोग होगा इस दुनिया से चलते चलते भी मानव बहुत कुछ समेट लेना चाहता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।